हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद समना जुबैर। और जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में डिफ़ाइन करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कंपोजिशन क्या है? ब्लड इज़ क्लासीफाइड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। हमने ब्लड को क्लासीफाइड किया है कैसे? एज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ब्लड कनेक्शन में रहता है डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन के साथ। और ब्लड कंसिस्ट करता है टू मेन कंपोनेंट्स में। वो कौन से हैं? फर्स्ट है प्लाज्मा, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। व्हाट इज़ प्लाज्मा? प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ अ वाटरी सब्सटेंस जो स्ट्रॉ कलर होता है, येलो। इट इज़ अ सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जो प्लाज्मा होता है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड होता है, जो 55% ब्लड की कंपोजिशन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। और जो ब्लड प्लाज्मा है वो है मिक्सचर किसका? प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, वो सब प्रोटीन्स हमारी बॉडी में सर्कुलेट विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही करती हैं। जैसे एंजाइम्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट्स हैं और हार्मोन्स, गैसेस हैं। ये सब जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो सब ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। और ब्लड प्लाज्मा किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करता है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं वाइट ब्लड सेल्स और जैसे प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करता है और हमारी बॉडी में कांस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स एंड ऑर्गन्स बनाए रखता है। जी, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फर्स्ट हमने पढ़ा था प्लाज्मा, अब हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हम इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें डेफिनेट स्ट्रक्चर और शेप होता है। वो कौन से हैं? जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं। आइए हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। जी, तो रेड ब्लड सेल्स क्या हैं? ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। The red blood cells are also known as erythrocytes. रेड ब्लड सेल्स को हम इरीथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। They have two main functions in our body. उनके दो मेन फंक्शंस हैं। कौन से? टू पिकअप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स। वो ऑक्सीजन पिकअप करते हैं, लेते हैं लंग्स से, और वो ऑक्सीजन वो टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं। टू पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अदर टिश्यूज़ टू द लंग्स। वो क्या करते हैं? टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स तक पहुंचाते हैं। रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाते, इसलिए जो ऑक्सीजन वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो उसे कंज्यूम नहीं करते। रेड ब्लड सेल्स कैन नॉट डिवाइड। रेड ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं होते क्योंकि रेड ब्लड सेल्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं होते और आफ्टर 120 डेज़ के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है नैरो कैपिलरीज के थ्रू जब वो पास करते हैं उसमें वो काम आ जाती है। और जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर पाती है। इसके साथ साथ जो हीमोग्लोबिन है वो पिगमेंट है, वो कलर देती है रेड ब्लड सेल्स को, और हम रेड ब्लड सेल्स को
रेड सेल्स भी कहते हैं। जी, तो जो दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट है वो हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो वेरी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे बॉडी के। वाइट ब्लड सेल जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, वो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं होते और उनमें न्यूक्लियस होती है। वाइट ब्लड सेल्स मोटाइल होते हैं, वो फाइट करते हैं अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन या डिजीज़, और वो इंजेस्ट करते हैं फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो। वो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं। इसलिए जो वाइट ब्लड सेल्स से हैं उनको हम बॉडी गार्ड्स भी कहते हैं। जी, तो दूसरे जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो हैं प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स क्या हैं? प्लेटिलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स। वो छोटे से ब्लड सेल्स हैं दैट हेल्प बॉडी फॉर्म क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग। वो क्या करते हैं? बॉडी को हेल्प आउट करते हैं ताकि बॉडी क्लॉट बना सके और जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाए। अगर कोई भी हमारी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है तो जो प्लेटिलेट्स होते हैं वो सिग्नल सेंड करते हैं और जो साइट ऑफ डैमेज होती है वो वहाँ जाकर प्लग बनाते हैं जिसको हम क्लॉट कहते हैं, और उस प्लग या क्लॉट को बनाकर वो फिक्स करते हैं साइट ऑफ डैमेज। इसलिए जो प्लेटिलेट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कोई भी इंजरी हो वो हमें बचाते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। जी, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए अंदाज में। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।